देखिए भाई को क्या हुआ। आखिरकार रमसा के वालिद की डेथ हो जाती है। अफनान के सामने भी सारी की सारी असलियत आ जाती कि आज रमसा के साथ जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। अफनान अगर जाता और जाकर रमसा से माफ़ी मांगते तो क्या रमसा अफनान को माफ़ कर देगी? नेक्स्ट एपिसोड में रमसा के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली है, किस तरीके से रमसा का चाचू रमसा को धोखा देने वाला है, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये ऐसा वक्त भी आ चुका है कि भाई की मौत हो रही है और मौत के वक्त ही उसका दूसरा भाई उसको चूना लगाने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि भाई यही मेरे पास टाइम है और जितना हो सके मैं सबसे ज्यादा से ज्यादा जो है वो दौलत को समेट सकूं। अब यहाँ पर रमसा की चाची अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसके जहन के ऊपर जो उसके सर के ऊपर इस तरह का भूत सवार होता है कि वो अपनी बीवी की कोई भी बात नहीं सुनता और वो अपनी बीवी को इनकार कर देता और कहता है कि भाई हमारे पास यही टाइम है, तुम थोड़ा सा खामोश रहो, मुझे जो कुछ भी करना है यही टाइम पे मैंने करना है, बाद में जो है मुझे वक्त नहीं मिलेगा। जिस वक्त रमसा का वालिद हॉस्पिटल में मौजूद होता है, एडमिट होता है, वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं और रमसा मुलाकात करने के लिए चली जाती है और वहां पर जाकर अपने वालिद के साथ मुलाकात करती है। सबसे पहले उसके सामने जो वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना शुरू कर देती है। उससे कहती कि अबू जान मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। ये बातें जब वालिद सुनता है, वालिद को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि भाई मेरे बचने के जो चांस है ना वो बहुत ही कम हो चुके हैं, इसी वजह से मैं अब रमसा को माफ़ी कर दूँ तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। वहीं पर वो रमसा को कहता है कि बेटा आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको माफ़ कर दिया है, बस कोशिश करना कि अपनी माँ का ख्याल करना और खुश रहना। जहाँ पर रमसा बेचारी रोती है और रमसा को वहाँ पर घर भेज दिया जाता है। ऑपरेशन का जो टाइम होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है। अब ऑपरेशन के लिए रमसा ने पैसों का इंतजाम किया हुआ था, उसने जो अपने जेवर जितने भी थे वो सारे के सारे बेच दिए हैं, लेकिन ऑपरेशन के लिए अफनान का वालिद भी इनकी सपोर्ट कर रहा है। उसने भी कह दिया था कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जितने भी पैसे लगते हैं मैं वो पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रमसा का चाचू शानी का जो वालिद है वो उनसे भी पैसे ले लेता है और रमसा के पास जो जेवर होते हैं वो भी सारे के सारे जो बेच लेते हैं और अपने पास पैसे रख लेते हैं। ये चीज़ें सानी की माँ को अच्छी नहीं लगती। जिस वक्त घर जाते हैं तो सानी की जो माँ है वो अपने हस्बैंड के सामने ये बात करती है, उससे कहती है कि भाई अफनान के वालिद ने जो पैसों के लिए सपोर्ट किया है, उसने कहा है कि भाई ऑपरेशन के लिए थोड़े बहुत पैसे मैं दे दूंगा, आप ऑपरेशन की तैयारी करवाएं, जैसे आप साजिद साहब का ऑपरेशन करवाएं, किस्म की इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आपने जो है वो ये बात रमसा के साथ शेयर क्यों नहीं की? उससे कम से कम ये बात बतानी तो थी। और जो थोड़े से पैसे बचते थे साजिद के ऊपर जो लगने थे अब अपनी दुकान से भी तो पूरे कर सकते थे। ये बातें जब आगे से शानी का वालिद सुनते हैं तो वहीं पर अपनी जो बेगम को खामोश करा देते। उससे कहते हैं मेरे पास यही वक्त है, दोबारा मेरे पास टाइम नहीं आएगा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। वहां पर अपनी बेगम को खामोश करा देना। अब देखेंगे इसकी सोच, इसका माइंड देखें कि इसके बड़े भाई ने अपने समझो कि बेटों की तरह इसकी खिदमत की है, इसको पाला है, इसको घर में जगह दी है, एक मकाम दी है और आज यही भाई छोटा अपने बड़े भाई को चूना लगा रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि मैं भी आज से ही अपने पास सारी चीज़ें मुट्ठी में कर लूँ। अपनी बेगम को चुप करा देगा, बेगम बेचारी मजबूर हो जाएगी, वो तो नाम नहीं लेगी, उसे पता है कि भाई अब इसके अलावा हमारे पास कोई भी सहारा जो है वो मौजूद नहीं होता। अफनान को जब पता चलता है, अफनान को उस वक्त इस बात का पता नहीं होता कि भाई ये सब कुछ रमसा के साथ हुआ है। ऐसी शादी के ऐन वक्त पे अफनान पहुंचा था तो रमसा को तो पता है, इस बात का चल चुका था कि अफनान आए हुआ है, लेकिन अफनान को इस बात का पता नहीं था कि आगे वाली जो दुल्हन बैठी हुई है जिससे इनकार हो चुका है वो रमसा है। बाद में वो अपने दोस्त के पास जाता है और जाकर उसके साथ बात करता है, उससे कहता है कि भाई यार तुमने किस किस्म की हरकत की है, तुम्हें इस तरह का जो माहौल पैदा नहीं करना चाहिए था, कम से कम उस लड़की के साथ इस तरह की ज्यादती तो नहीं करवानी चाहिए थी। आगे से जब ये बातें सुनता है दोस्तों वो बड़ा परेशान हो जाता है, ये लड़की क्यों कह रहा है, उस लड़की का नाम क्यों नहीं लेता। तो वहीं पर इन दोनों के आपस में जब गपशप चलती है तो दोस्त है वो खुलकर सारी स्टोरी से बता देता है
कि भाई वो कोई और लड़की नहीं थी, ये रमसा ही थी और वो सोशल मीडिया पे काम करती थी, जिसकी वजह से हमें इसका माहौल पसंद नहीं आया था और मैंने अपने भाई को ये चीज़ें बताई हैं तो उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। अफनान को जब रमसा का पता चलता है तो उससे अंदर से बड़ी तकलीफ़ होती है कि भाई ये क्या हो गया, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है। उस वक़्त मैं पहुंच आता तो अपने दोस्त को मैं किसी तरीके से रोक भी लेता। अब अफनान के दिल के अंदर एहसास जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसे अपनी गलती का एहसास होता जा रहा है कि यार मैंने जो वो बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर उस वक़्त मैं रमसा के साथ इतना फ्री ना होता, जाहिर से इनकार ना करता तो रमसा की जो है वो से हालत नहीं होती। अपने दोस्त के ऊपर गुस्सा भी करते लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक दफ़ा जब इज़्ज़त इंसान की चली जाए ना तो जितनी भी कोशिश की जाए वो दोबारा इज़्ज़त वापस नहीं आती। अब रमसा अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, अपने वालिद के लिए दुआ कर रही होती है, नमाज़ पढ़ रही होती है, सजदे पे पड़ी रहती है। वहीं पर फ़ौरन जो है इसके वालिद की अचानक हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब इसके वालिद की हालत ख़राब होती है तो इसका जो छोटा भाई होता है साजिद साहब का, सानी का वालिद, वो डॉक्टर को बुलाता है तेज़ी से। डॉक्टर जब आता है आकर देखते हैं हालत, तो इसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि ये एंड पे आ चुका है। समझो कि डॉक्टर ये समझ जाते हैं कि अब इसका जो बचना है वो मुश्किल है। वहीं पर इसकी आंखों के ऊपर हाथ रखते हैं और इसे ख़त्म किया जाता है, इसे मार दिया जाता है। एनी को खबर मिल जाती है। एनी उस वक्त बाहर मौजूद होती है, रमसा अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है। एनी जब आती है और आकर रमसा के गले लग जाती है, रोना शुरू कर देती है। रमसा कहती है भाई क्यों रो रही हो, सब्र कर लो, कुछ नहीं होता, आपके बड़े अब जल्दी ठीक हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे जब इसका ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल होगा। फिर भी वहीं पर एनी को चुप नहीं लगती, वहीं पर फिर भी एनी मजीद रोना धोना शुरू कर देती है। तो रमसा उससे पूछने की कोशिश करती है भाई क्या वजह है, बताओ तो सही, आखिरकार क्या मसला चल रहा है, मुझसे आप कोई बात छुपा तो नहीं रही। तो एनी जो है वो खुलकर फिर उसे सारी स्टोरी बता देती है और कहती है कि भाई हमारे जो है वो बीच में अब बड़े अब्बा नहीं रहे। ये बातें जब रमसा सुनती है तो रमसा को अंदर से जो है फौरन वहीं पर धचका लग जाता है, वहीं पर तकलीफ हो जाती है कि भाई ये कैसे हो सकता है। वो इस बात पे यकीन भी नहीं कर रही हो, इसके पास ऑप्शन है ही नहीं, मजबूर हो जाएगी। देखिए कि एक छोटी सी गलती की वजह से, एक छोटे से मसले की वजह से इतना बड़ा जो है वो तूफान खड़ा हो गया। यही लड़की थी, अगर उस वक़्त इन चीज़ों से जो वो बाज आ जाती तो कभी भी अब इसके साथ ऐसा ना होता। अब रमसा इतनी अंदर से टूट जाएगी, इसका जो चाचू होगा वो भी इसे जो वो धोखा देने की कोशिश करेगा, इसके साथ जो मसले खड़े हो जाएंगे, ये दोनों जो है वो माँ और बेटी अकेली रह जाएंगी। और चाचू हो सकता है कि रमसा को इस घर से निकाल भी दे, क्योंकि जब सारी जायदाद इसके हाथ में आ जाएगी तो रमसा बेचारी मुकम्मल तौर पर अकेली रह जाएगी और रमसा की ज़िंदगी यहीं से स्टार्ट होगी। क्योंकि अफनान के वालिद का साजिद साहब के साथ एक रिश्ता था, इसी वजह से वो इसे अपनी बच्ची समझेगा और घर लेकर चला जाएगा। लेकिन घर जब लेकर जाएगा अफनान के लिए बड़े मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। एक दूसरे के साथ जब गपशप करेंगे तो अलीज़े इन चीज़ों को नोट करेगी और ऐसा ऐसा उसके सामने सच भी आना शुरू हो जाएगा। स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, ड्रामे के अंदर अब बड़ी जो वो जान पैदा हो चुकी है। सबसे कमाल का जो सीन था लेटेस्ट एपिसोड में कि जैसी रमसा रो रही होती है और अफनान की एंट्री होती है और अफनान उस वक़्त रमसा को नहीं देखता, रमसा देख भी लेती है। अब रमसा का हक था कि ये मुड़कर इसके साथ बात कर दी तो हो सकता है कि ये मसला जो है वो ऐसा ना होता या मसले का हल निकल रहा था। बड़ा ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाना था तो ये सीन तो लास्ट में बीच में जो है वो डालना। तो मेरे आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देने पर आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो रमसा को और रमसा की माँ को हमेशा के लिए सानी का वालिद घर से निकाल देगा। अगर निकालता है तो इसके बाद रमसा का ठिकाना किसके पास होगा, क्या अफनान इसे अपने पास एक्सेप्ट कर पाएगा। लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।